सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं रिया रजक। प्रशांत किशोर ने इन 6 नेताओं पर जताया भरोसा और 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर प्लान किया है तैयार। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए कि क्या जन स्वराज पार्टी बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकती है? देखिए, जन स्वराज पार्टी बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में बिल्कुल दिख भी रही है। और लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि वर्तमान में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है एनडीए बनाम महागठबंधन उसको तोड़ पाएगी। लेकिन आप समझ जाइए कि 243 विधानसभा सीटों पर बिहार बदलाव यात्रा बूथ लेवल तक संगठन बनाने का जो प्रयास है निश्चित रूप से लंबी राजनीति का हिस्सा है और इसकी सफलता जनता के विश्वास और जमीनी पकड़ पर निर्भर करेगी। क्या महागठबंधन मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को केवल चुनावी लाभ के लिए उठा रहा है? देखिए, जन स्वराज का आरोप यही है, प्रशांत किशोर ने यही कहा है कि महागठबंधन खासकर राजद मुसलमानों से वोट मांगती है, लेकिन ना तो शिक्षा, ना रोजगार, ना ही प्रतिनिधित्व के स्तर पर उन्हें न्याय देती है। हालांकि महागठबंधन इस बात का दावा करता है कि उसने जो राजनीति है उसमें मुस्लिम के लिए बहुत काम किया है, लेकिन आंकड़ों के जरिए यदि जन स्वराज ये साबित कर पाती है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व और विकास पिछड़ा रहा है तो ये मुद्दा असर डाल सकता है वही समीकरण पे। जी, क्या प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज संगठनात्मक रूप से अन्य दलों को टक्कर दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। प्रशांत किशोर के पास राजनीतिक कौशल और मैदान में उतरकर काम करने की शैली है और इसीलिए वो जाने भी जाते हैं, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। उनकी टीम ने 243 विधानसभा क्षेत्रों को 12 प्रमंडलों में बांटकर प्रत्याशी चयन, मीडिया, जनसंपर्क के स्तर पर एक पेशेवर मॉडल खड़ा किया है। फिर भी संगठन की गहराई जनाधार अभी स्थापित दलों से थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन जो स्टार्टिंग है जन स्वराज की जिस तरीके से बढ़ रहा है इतने कम समय में, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। जी, क्या तेजस्वी यादव और राजद मुस्लिमों को सही प्रतिनिधित्व दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? देखिए, बिल्कुल ये सवाल राजनीतिक रूप से विवाद खड़ा करता है। रिया, राजद दावा करती है कि उन्हें कई मुस्लिम चेहरों को टिकट और पद और मंच दिया है, और लेकिन जन स्वराज का तर्क है कि आबादी के अनुपात में मुस्लिम को आरजेडी ने वो स्थान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। यह विषय डेटा आधारित बहस का है और केवल आरोप प्रत्यारोप से इसकी सच्चाई तय नहीं हो सकती है जब तक कोई डेटा क्लियर सामने नहीं आता है और जन स्वराज नहीं क्लियर करती है, तब तक तो एमवाई अभी भी राजद के साथ ही रहेगी। एमवाई को तोड़ना इतना आसान नहीं है, एमवाई को तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि लालू जी के लिए बहुत लॉयल है। लेकिन अगर आंकड़ा सामने आता है तो कुछ तो लिटिल बिट चेंज हो सकता है। क्या प्रशांत किशोर का जो बदलाव का नारा है केवल नारों तक सीमित रहेगा या फिर कोई ठोस योजना भी है? देखिए, जन स्वराज खुद को केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर रही है और उनकी बिहार बदलाव यात्रा, कार्यकर्ता प्रशिक्षण या ग्राम संवाद जैसी गतिविधियां यह दिखाती हैं कि उनकी राजनीति ज़मीनी है। हालांकि अभी तक ठोस नीतिगत दस्तावेज सामने नहीं आया है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक परिवार लाभ कार्ड लेके आए हैं, महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उनका पलायन है। और जो लोग बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, मेन जो उनके वोटर्स हैं वो जन स्वराज के वही हैं। जी, क्या लगता है जनता नए राजनीतिक विकल्पों के लिए तैयार है अभी? देखिए, बिहार की जनता लंबे समय से दो ही पार्टी को देख रही है कि एनडीए एक महागठबंधन, और यही प्रशांत किशोर हमेशा उठाते हैं कि जातिगत राजनीति से लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में यदि कोई नया दल पारदर्शिता, विकास और भागीदारी की बात करता है तो उसे ज़मीन पर लागू करना चाहिए, और लागू करने के लिए जन स्वराज खुद को एक विकल्प के रूप में दिखा भी रही है। जन स्वराज को मौका मिल सकता है अगर वो केवल आलोचना नहीं समाधान के साथ सामने आए। और आपको बता दें, प्रशांत किशोर मंझे हुए खिलाड़ी हैं और एक एक किस्त निकालते हैं हर नेता की, चाहे वो बीजेपी को हो या राजद को। लेकिन अभी तो बीजेपी को टारगेट बनाए हुए हैं, उनके वोट बैंक में सेंधमारी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जन स्वराज आने वाले समय में एक बड़ा गेम ज़रूर दिखाएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उनसे अगर पूछा गया था कि आप वोट कटवा हैं क्या, तो उन्होंने कहा हम वोट कटवा हैं, ऐसा काटेंगे कि गायब हो जाएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर मेहनत बहुत कर रहे हैं और वन मैन शो टाइप का है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा वही है और मेहनत भी सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, पटना में रुक भी नहीं पा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, डांट भी लगा रहे हैं, फटकार भी लगा रहे हैं। और
मीडिया में तो हाईलाइटेड बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से विपक्ष बहुत परेशान है कि क्यों उनको इतना हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर यही सब करते आए हैं, मैनेजमेंट संभालते आए हैं बड़े बड़े पार्टियों की, तो उनको पता है कि अपने गेम को कैसे खेलना है। और प्रशांत किशोर एक नई सोच को लेकर आ रहे हैं, युवाओं को देखते हुए आ रहे हैं। अब देखना है कि जनता कितना भरोसा करती है। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, जन स्वराज पार्टी राजनीति में नई भाषा लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थापित राजनीतिक दलों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। वहीं मुद्दे उठाना आसान है, उन पर काम करके जनता को भरोसा दिलाना असली चुनौती होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।